कराटे का परिचय, ठीक है, इंट्रोडक्शन कराटे। हमने फर्स्ट क्लास में बताए थे कराटे का परिचय का, कराटे का आरंभ का फर्स्ट पार्ट बताए थे, ठीक है। आज कराटे का आरंभ का सेकंड पार्ट बताती हूँ, ठीक है। तो सुनिए, जो प्रयोग उसने वर्ष पहले विकसित किए गए थे वे सभी आजकल की कराटे की उन तकनीक से पुनः मिलते हैं जिन्होंने आप विश्व भर के डोजो में प्रशिक्षण कक्षा में देखते हैं। मतलब कह रहा है जो भी तकनीक आपको बताया गया है वो विश्व भर का सेम ही तकनीक आप डोजो में देखते हैं। डोजो का मतलब होता है कराटे क्लास, क्लब या एकेडमी या कक्ष बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे फर्स्ट। सेकंड क्या है कि लेखक से बोले गए शिक्षकों को माध्यम से यह तकनीक मंद गति से तथा गुप्त रूप से किए जाने वाले अभ्यासों के द्वारा ओपोनिवा के भूभाग में जो रिक्यू द्वीप समूह का एक भाग है। मतलब कह रहा है कि जो पहले के लोग जो थे, जो लेखक बोले कि पहले के लोग खुलकर कराटे नहीं सीखते थे, वो धीरे धीरे गुप्त तरीके से वो कराटे सीखते थे। आज वो गुप्त जगह का नाम है ओपोनिवा। क्या है? ओपोनिवा एक भाग है जहाँ पे जो एक द्वीप समूह है, जैसे वहाँ पे बहुत सारा द्वीप होता है। द्वीप का मतलब क्या जानते हैं कि आसपास पूरा समुद्र है, पानी, एक छोटा सा जगह है, उसको एक जगह पे क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। उस द्वीप का नाम है जोकोरिकू। जोरिक्यू नाम है उस द्वीप का। क्या नाम है? जोरिक्यू, ठीक है। वहाँ पे कराटे लोग गुप्त तरीके से धीरे धीरे सीखते थे, किसी को पता ना चले, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे चाइना में कराटे और शस्त्र लेना मना था, क्योंकि किसी को अधिकार नहीं दिया गया था। इसीलिए वो बिना ये शस्त्र का ये कराटे तकनीक सीखते थे गुप्त तरीके से, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। फिर क्या कह रहा है? जिस पर आज उसके पड़ोसी जापान का अधिकार है जो फैल गया है। यह समांतरवाद दिनों में किसानों के शस्त्र के कारण चलाना मना था। मैंने पहले बताई थी कि शस्त्र चलाना मना था। तो ये अपने निर्दयी सघनशील स्वभावों से बचने के लिए उन्होंने बौद्धिक धर्म प्राचीन प्रयोग से सहारा लिया। मतलब ये सब जो उन पे अत्याचार होता था वहाँ के निवासी को, तो वहाँ की जनता को, तो वो बौद्धिक धर्म से अपना ये एक सहारा लिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? प्राचीन प्रयोग सहारा लिया और उन्होंने उनका संशोधन करके शस्त्र रहित के रूप में बदल दिया। जो निरंतर अभ्यास के परिणाम स्वरूप विशेष द्वारा किए जाने पर घातक घटने को प्रमाणित किया। मतलब प्रमाणित तो कि वो सिद्ध किया, वो अपना वो बताया कि हमने बिना शस्त्र का भी हम आपसे लड़ाई कर सकते हैं, हम अपना युद्ध कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो सरकार थी, चीन की जो सरकार थी, वहाँ के जनता पे वो अत्याचार करते थे बेवजह। मतलब कि आपको शस्त्र नहीं उठाना है, आप किसी से आप लड़ नहीं सकते हैं, जो हम कहेंगे वो आपको करना होगा। मतलब एक गुलाम बना के रखा था। वो लोग की वहाँ की जनता परेशान हो गई थी। तो फिर यहाँ से जो इंडिया से जो बौद्धिक गए थे, जो बौद्धिक साधु होते हैं, साधु क्या करते? साधु नहीं कहते थे, एक बौद्धिक धर्म में एक अलग उनका एक अलग संस्कार होता है उनको, ठीक है। तो वो वहाँ गए, चीन में गए और ये शस्त्र, ये अपना बिना हथियार का शस्त्र को अपना एक गुफा में वो प्रैक्टिस करते थे। तो एक ने वहाँ की जनता चुपके से देख लिया, ठीक है। तो उसने जाके सारे अपने समूह में जो होते हैं, अपने आसपास के जो समूह होते हैं, जो टोली होते हैं, वहाँ पे जाके उसने बताया कि इस टाइप के यहाँ पे आए हैं। तो धीरे धीरे वहाँ पे वो चीज जो शस्त्र थी बौद्धिक का वो प्रचार हुआ तो वहाँ की जनता पसंद करने लगी उनको। तो उनको एक गुरु मान लिया और उनसे ये प्रशिक्षण लेने लगा। कराटे क्या है? बिना हथियार का ये तकनीक है, ठीक है, जो आप इससे फाइट कर सकते हैं। आप कराटे अगर आप कर रहे हैं तो आपको चाकू की जरूरत है, ना लाठी की जरूरत है, ना गन की जरूरत है। आप इसको बिना तकनीक, बिना सामान का, बिना शस्त्र का आप इसको फाइट कर सकते हैं, ठीक है, लड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया? किसी कोई कंफ्यूजन है, पूछना है कोई क्वेश्चन? ठीक है, आज मैं ये बता दी हूँ और नेक्स्ट क्लास में आपको सेकंड टॉपिक को बताया जाएगा। इसको आप लोग याद करके लाओगे। थैंक यू।